नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से विश्वास टूट गया है। बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए गलत तरीके से मतदान करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं। इनको बचाने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल के अंदर बिना मतलब के राजनीति मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। इस दौरान और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से विश्वास उठ गया है, व्यवस्थाओं पर से विश्वास उठ गया है। उनका विश्वास उन घुसपैठियों पर है जो घुसपैठी बांग्लादेश से आके पश्चिम बंगाल में घुस के गलत तरीके से मतदाता बन के वोट देके इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। वैसे घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी जी और उनकी पार्टी पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल के अंदर बिना मतलब का राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी बनाने की कोशिश करते थे और जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया था बिहार में, पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है कि आज चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्षता के साथ वैसे सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ रहा है जो मतदाता पश्चिम बंगाल के अंदर रहते हैं, और जो नहीं रहते हैं, जो विदेशी हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की जनता आज चुनाव आयोग के इस कार्य से बहुत ही खुश है। यदि कोई नाखुश है, यदि कोई दुखी है, तो वो टीएमसी पार्टी है, वो ममता बनर्जी जी हैं, जिनको मालूम है कि अप्रैल महीने के अंत में मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनका जाना बिल्कुल तय है। पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, चूंकि जिन घुसपैठियों के सहारे पश्चिम बंगाल की जनता का हक हुकूक छीन के उन घुसपैठियों को वो हक देती थी, अब पश्चिम बंगाल की जनता अपना हक हुकूक लेने के लिए उन घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया है और ममता बनर्जी जी की पार्टी के खिलाफ वोट देगा। इस अकुलाहट और गुस्से में आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी जी अनाप शनाप बयान देती है बिना तथ्य के। जैसे राहुल गांधी बिना तथ्य का उस समय परमाणु बम और आइटम बम छोड़ते रहते थे, हाइड्रोजन बम छोड़ते थे, आप लोगों को बोलते थे कि हर 4 दिन के बाद कोई नया नया बम छोड़ेंगे। तो उसी प्रकार से ममता बनर्जी जी नया नया राजनीतिक शिगुफा छोड़ने का कोशिश करती हैं। परिणाम कुछ नहीं आने वाला है। परिणाम जो पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है वही आएगा, और वो पश्चिम बंगाल की जनता की चाहत टीएमसी सरकार से मुक्ति की। आप कैसे लोगों को लेके गई हैं, कौन वो लोग हैं? वो उसी प्रकार का दावा कर रही है जैसे राहुल गांधी आप लोगों के सामने दावा करते थे इनका नाम काट दिया गया, ये रहते हैं, इनका नाम छोड़ दिया गया, और जब जांच होती थी तो सब बात पता लगता था कि राहुल गांधी के सारे बयान गलत हैं। उसी प्रकार से ममता बनर्जी जी के किसी भी बयान में कोई दम नहीं है, सभी झूठे और भ्रामक बात वो करती है, तथ्यहीन बात करती है। और आप सड़क पे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? यदि कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग ने तो बाजाबता व्यवस्था बनाया हुआ है कि यदि किसी को कोई आपत्ति देना था तो वो अपना आपत्ति दे सकता था, चुनाव आयोग में जाके नियम से कानून के तहत अपनी बातों को रख सकता था, और नियम और कानून के अनुसार चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। इस सड़क पे आंदोलन और नौटंकी करने का क्या जरूरत है? ये अकुलाहट है, गुस्सा है, और वही प्रदर्शित हो रहा है। वो बोल रहे कि केंद्रीय बजट में बंगाल को कुछ भी नहीं मिला, सौतेलापन। पश्चिम बंगाल को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारी चीज मिली जिसको पश्चिम बंगाल के नौजवानों की चाहत बहुत दिनों से थी कि वहां उद्योग मिले, उद्योग लगाने का माहौल बने, नीति मिले, उद्योग के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा किए जाए और भारत के विकास के साथ पश्चिम बंगाल को जोड़ा जाए। जो कल बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें देश के विकास के साथ पश्चिम बंगाल को जोड़ा गया है। पश्चिम बंगाल के नौजवानों के रोजगार के संभावनाओं के को ध्यान में रख के वहां सारी योजनाएं बनाई गई हैं, और हमारा जो सोच है कि हम स्वर्णिम पश्चिम बंगाल बनाएंगे, उस स्वर्णिम पश्चिम बंगाल की सोच उस बजट के अंदर प्रतिबिंबित होती है। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए।
आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।